हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चंस मैंने क्लास 9 से लिया हूँ और चैप्टर्स का नाम है दिस इज ट्रायंगल. नाउ सी द क्वेश्चन. ABC is a triangle in which angle B is equal to 2 angle C and D is a point on BC such that AD bisects angle BAC and AB equal to CD. Prove that angle BAC equal to 72 डिग्री. देखिए अभी जो क्वेश्चंस में दिया है तो क्या करते हैं, मैं ड्राइंग बना के एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, तो देखिए क्या बोलते हैं. ABC एक ट्रायंगल है. ये मेरा ABC एक ट्रायंगल बनाता हूँ ABC. ठीक है, तो ट्रायंगल है, इसमें एंगल B इक्वल टू 2 एंगल C दिया है और D इज़ ए पॉइंट ऑन BC. मतलब D क्या है, BC. D क्या है, एक पॉइंट है BC में जिसमें AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAC को. तो यहाँ पे D पॉइंट कहाँ BC में है और किसको, एंगल BAC को देखिए बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, और इसमें दिया है कि AB इक्वल टू CD, मतलब दिस साइड इज इक्वल टू CD इसमें दिया हुआ है. ये हमको इतना गिवन दिया हुआ है. तो क्या क्या मेंशंस है पहले हम उसको लिखते हैं. ठीक है, क्या है ABC का, पहले ABC इज अ ट्रायंगल. एक ट्रायंगल है जिसमें क्या दिया है कि एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल C एंड AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. ठीक है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A. और क्या दिया है, और दिया है और AB इज इक्वल टू DC. ये आपका गिवन दिया हुआ है, इतना दिया. अब यहाँ पे देखिए कुछ हम लोग कंस्ट्रक्शंस करेंगे. कंस्ट्रक्शन करते हैं. कंस्ट्रक्शंस ये करते हैं कि देखिए ये एंगल B इक्वल टू क्या दिया है, 2 एंगल C. तो हम क्या करते हैं कि एक एंगल B का बाइसेक्टर्स बनाते हैं. मान लीजिए ये P क्या है, BP क्या है कि एंगल B का बाइसेक्टर्स है. ठीक है, और बाइसेक्टर्स है और क्या करते हैं, दिस एंगल को हम इसको भी, इसको क्या, इसको x मानते हैं तो इसको भी x मानेंगे. ठीक है, मतलब कि हम पहले ही कंस्ट्रक्शंस में ले लिए कि BP इज द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B. तो दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल होगा. अब यहाँ पे ये क्या AD बाइसेक्टर्स है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, ये इसको y, तो ये भी मेरा y होगा. अब यहाँ पे देखने वाला क्या है कि यहाँ पे एंगल B इक्वल टू 2 एंगल C. मतलब ये समझना है कि एंगल B इज इक्वल टू 2 एंगल C है ना. तो एंगल B कितना है टोटल, मतलब 2x इज इक्वल टू 2 एंगल C. 2 कैंसिल, तो एंगल C का वैल्यू कितना हो गया, x. तो ये एंगल मेरा कितना हो गया, x. अब यहाँ पे ट्रायंगल्स में इन ट्रायंगल कौन सा, BPC. इन ट्रायंगल BPC क्या है, क्या हो गया, BP इज इक्वल टू PC. क्यों कि इसका एंगल्स आर इक्वल. तो आपको एक प्रॉपर्टीज़ पता है कि जब मेरा एंगल्स इक्वल होता है तो अपोजिट साइड्स आपका इक्वल होता है. तो ये मेरा इक्वेशन 1 मान लीजिए. ठीक है, तो ये क्या हो गया, BP इसके बराबर हो गया. ठीक है, अब हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शंस में क्या ड्रॉ किया, ये हम लिखते हैं कि BP इज द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड जॉइन PD को ज्वाइन कर दिया. अब इसको हम ज्वाइन कर दिए. ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया. अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में
इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, हम ये ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल DPC एंड ट्रायंगल, कौन सा, ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल डी लेते हैं, APB लेते हैं, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स पे लेते हैं। तो देखते हैं कि ये दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट करने का कोशिश करते हैं। तो ये जो ट्रायंगल्स है, तो आप यहाँ पे दिस एंगल APB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, DCP लिखेंगे, क्योंकि दैट इज x डिग्री है दोनों का। अब यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में BP इज इक्वल टू PC, कहाँ, फ्रॉम इक्वेशंस 1 है, और एक क्या है आपका, ये ट्रायंगल DC इज इक्वल टू AB, ये मेरा क्या है, गिवन दिया हुआ है। तो अब हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल DPC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसका, APB लिखेंगे, बाय कौन सा, SAS क्राइटेरिया लिख सकते हैं कि नहीं, बाय SAS क्राइटेरिया। तो देयरफॉर जो क्राइटेरिया होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि AP इक्वल टू PD लिख सकते हैं। देयरफॉर AP इज इक्वल टू PD, कौन, CPCT के बेसिस पे। और क्या लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल्स में, कौन से ट्रायंगल्स पे, देखिए ये हो गया मेरा। तो देयरफॉर एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल क्या लिख सकते हैं, BAP इक्वल टू CDP लिख सकते हैं। तो कितना, दैट इज इक्वल टू हम 2y लिख सकते हैं। तो बट यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा 2y लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 2y लिखा। अब यहाँ पे देखिए CPCT से हमें ये और ये साइड इक्वल हुआ, तो मेरा ये एंगल भी मेरा इक्वल हो गया। तो एंगल PDA इक्वल टू y हो गया, ठीक है, तो एंगल PD इक्वल टू y हो गया। अब यहाँ पे देखिए दिस एंगल इन क्या रखेंगे, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंगल ADC इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल लिखते हैं, यस या नो। तो एंगल ADC इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर, मतलब 2x प्लस y हम लिख सकते हैं। और एंगल ADC को क्या लिखेंगे, एंगल ADC, तो y प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस y, यस या नो। तो यहाँ पे देखिए ये y कैंसिल हो गया, तो 2 कैंसिल हो गया, मतलब y इज इक्वल टू मेरा x, ये मान लीजिए मेरा ये 2 है, इक्वेशन 2। नाउ इन ट्रायंगल कितना पूरा ABC, तो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दिस इम्प्लाइज एंगल A कितना है, 2y प्लस एंगल B कितना है, 2x, और प्लस एंगल C x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 180, और x इक्वल टू y हमको पता है, तो क्या कहेंगे, 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5y इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। देयरफॉर y इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, तो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, तो कितना हो गया, y इक्वल टू
वाई इक्वल टू कितना हो गया मेरा, वाई इक्वल टू आपका 36। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू कितना है, 2y है। दैट मीन्स 2 इंटू वाई कितना लिखेंगे, 36 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 72 डिग्री। सो दिस इज द सॉल्यूशन of this question. Thank you for watching this video and have a nice day.